जब आप सुबह काम पर जाते हैं तो आपको क्या लगता है, आई हैव टू गो और आई वॉन्ट टू गो, यानी आपको काम पे जाना मजबूरी लगता है या आपको काम पे जाने की एक्साइटमेंट होती है। अगर आपको काम पे जाना मजबूरी लगता है तो आप अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग, अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग जो है राइट प्रोफेशन में नहीं है। अगर आपको अपने काम पे जाने की एक्साइटमेंट होती है तो अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आप राइट प्रोफेशन में है। न्यूमरोलॉजी में हर नंबर को कोई ना कोई प्लेनेट गवर्न करता है, और जब भी हम अपना प्रोफेशन, अपना कैरियर इन नंबर्स के अकॉर्डिंग, इन प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चूज करते हैं तो उस प्रोफेशन को हम एंजॉय भी करते हैं और उसमें अपना बेस्ट भी दे पाते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि एक डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम कैसे देखें कि उसके लिए जॉब करना ठीक रहेगा या बिजनेस करना ठीक रहेगा, और साथ ही हम देखेंगे कि उसके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक डेट ऑफ बर्थ से हम कैसे देखेंगे कि उसके लिए जॉब करना ठीक रहेगा या बिजनेस करना ठीक रहेगा। तो इसके लिए हम एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे। मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ 15 दिसंबर 1971। आप भी साथ के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए और देखकर बताइए क्या आप राइट प्रोफेशन में हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत होगी कुछ नंबर्स की। वो नंबर आएंगे कहाँ से? वो नंबर आएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से। जैसे यही डेट ऑफ बर्थ है तो इसमें से सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मूलांक, उसके बाद निकालेंगे भाग्यांक, कुआ नंबर, और इसका हम चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मूलांक निकालने के लिए जो इसका डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जो कि इसमें है 15, तो उसको 15 को हम सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे ऐड करके। तो यहाँ पे 15 को जब हम ऐड करेंगे, सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे, तो वो आएगा हमारा 6। उसके बाद हम निकालेंगे इसका मूलांक के बाद भाग्यांक। तो यहाँ पे भाग्यांक निकालने के लिए जो इसका जो है डेट ऑफ बर्थ है, मंथ ऑफ बर्थ है और ईयर ऑफ बर्थ है, इन सबको प्लस करके हमें सिंगल डिजिट पर लेकर जाना है, जो कि यहाँ पर आएगा 1 + 5 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 1, ये आएगा हमारा 27। और 27 को जब हम सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे तो वो आएगा हमारा 9, यानी यहाँ पर मूलांक के बाद भाग्यांक आया हमारा 9। अब हम निकालेंगे इसका कुआ नंबर। कुआ नंबर निकालने के लिए जो इसका ईयर ऑफ बर्थ है, जो कि है यहाँ पे 1971, इसको हम प्लस करेंगे। ये प्लस करके आएगा हमारा 18। 18 को हम सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे, वो आएगा हमारा 9। इस 9 को हम 11 में से माइनस करेंगे, जो कि आएगा हमारा 2, यानी कि यहाँ पर कुआ नंबर आया है 2। अगर ये एक फीमेल का डेट ऑफ बर्थ होता तो जो हमारा ये सिंगल डिजिट पर ईयर ऑफ बर्थ को प्लस करके आया था उसको हम 4 में प्लस करते। तो यहाँ पर हमारा मूलांक हुआ 6 और भाग्यांक हुआ हमारा 9 और इसका कुआ नंबर हुआ हमारा 2। अब हम बनाएंगे इसका चार्ट। तो इसका चार्ट बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड का चार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यूज प्लेस कर देंगे। तो ये वैल्यूज प्लेस करके ये जो इसका चार्ट बन के आया है, इसमें नंबर्स आए हैं हमारे, 9 आया है, 2 आया है और 5 आया है, 7 आया है, 1 आया है और 6 आया है। अब इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके लिए जो है जॉब ठीक है या बिजनेस ठीक है। तो उसके लिए हमें देखना है कि जो इसका मूलांक है वो कोई एग्रेसिव जो नंबर है या फिर कोई डोसाइल नंबर है। अब वो एग्रेसिव और डोसाइल नंबर वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये 9 नंबर्स हैं इनके रूलिंग प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। तो ये 9 नंबर्स के रूलिंग प्लैनेट, 1 का रूलिंग प्लैनेट है सन, ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है। और 2 का रूलिंग प्लैनेट है मून, 3 का रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, 4 का रूलिंग प्लैनेट है हमारा राहु, 5 का रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी और 6 का रूलिंग प्लैनेट है वीनस, 7 का रूलिंग प्लैनेट है केतु और 8 का रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न और 9 का रूलिंग प्लैनेट है मार्स। तो अब हम इनमें से ये देखने के लिए कि इनका जो ये नंबर्स है एग्रेसिव नंबर है मूलांक या डोसाइल नंबर है, तो इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो अब इसमें एग्रेसिव नंबर है हमारे, नंबर 1 एग्रेसिव नंबर है 4, 6, 8 एंड 9, क्योंकि 1 को रूल कर रहा है सन और 4 को रूल कर रहा है राहु, 6 को वीनस,
8 को जो सैटर्न और 9 को मार्स, जो कि एग्रेसिव प्लैनेट्स हैं। तो अगर मूलांक एग्रेसिव नंबर आ रहा है या एग्रेसिव प्लैनेट उनका रूलिंग है तो हमें जो है बिजनेस करना ठीक रहेगा। और अगर जो ये मूलांक है ये कोई डोसाइल जो नंबर आ रहा है, यानी जो इनका रूलिंग प्लैनेट है वो डोसाइल है, तो वो फिर ठीक रहेगा जॉब करना। जैसे जो 2 नंबर है और 5 नंबर है और 7 नंबर है, ये है हमारे डोसाइल नंबर। तो अगर आपका जो मूलांक है इनमें से कोई है तो आपके लिए जॉब करना ठीक रहेगा। अब इनमें से बचा नंबर हमारा 3, तो 3 नंबर है जुपिटर। तो जिनका भी मूलांक जो है नंबर 3 है तो उनके लिए जॉब या बिजनेस दोनों में से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से तो हम डिसाइड करेंगे मूलांक के अकॉर्डिंग कि जॉब ठीक रहेगी या बिजनेस। अब हम देखते हैं कि ये कौन से प्लैनेट्स या कौन से नंबर के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चूज करे। तो यहाँ पर जब भी हमने किसी के लिए प्रोफेशन देखना है तो हम देखेंगे उनका मूलांक और भाग्यांक। ये मूलांक के अकॉर्डिंग जो है अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, यानी कि 6 नंबर ये वीनस के जो प्रोफेशन है वो चूज कर सकते हैं। और ये प्रोफेशन चूज कर सकते हैं 9 नंबर के, यानी कि जो मार्स से रिलेटेड प्रोफेशंस हैं वो भी ये चूज कर सकते हैं। अब इनके तो जो मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन है वो ठीक है। कई बार क्या है कि मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन वो है एंटी नंबर्स पर आ जाता है। एंटी नंबर्स जैसे 1 8 का कॉम्बिनेशन हो जाए, जैसे मूलांक 1 हो जाए भाग्यांक 8 हो जाए, या फिर 8 1 का कॉम्बिनेशन हो जाए, जैसे मूलांक जो है 8 हो जाए भाग्यांक 1 हो जाए, या फिर 2 8 का कॉम्बिनेशन, 8 2 का कॉम्बिनेशन, 3 6 का कॉम्बिनेशन या 6 3 का कॉम्बिनेशन। इस तरह से अगर जो मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन है वो एंटी नंबर्स पे आ जाता है तो हमें जो मूलांक या भाग्यांक उनमें से किसी का भी प्रोफेशन चूज नहीं करना। तो फिर हमने कौन से प्लेनेट का जो है प्रोफेशन चूज करना है, फिर आएंगे हम उसके चार्ट पर कि उसके चार्ट में और कौन से नंबर्स प्रेजेंट हैं। तो फिर चार्ट में नंबर्स प्रेजेंट है उनका से रिलेटेड हम जो है प्रोफेशन चूज करेंगे। वहां पर भी ये देख लेंगे कि अगर वो नंबर उसके चार्ट में प्रेजेंट है, आप उससे रिलेटेड जो है प्रोफेशन चूज करना चाहते हो, पर वो जो नंबर है वो मूलांक और भाग्यांक के एंटी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि किस नंबर से रिलेटेड हमें प्रोफेशन करना है। तो इस तरह से हमारे पास कई ऑप्शन आ जाएंगे, यानी मूलांक का आया, भाग्यांक का आया, और हमारे जो चार्ट में जो नंबर प्रेजेंट है और वो मूलांक भाग्यांक के एंटी नंबर्स नहीं है, तो उन नंबर्स के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे चार्ट के जो है और स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, यानी कि अगर आपके चार्ट में कोई भी जो है ये प्लेन पूरा होता है, जैसे इसी चार्ट की अगर बात करें तो इसमें 9 5 1 का प्लेन पूरा हो रहा है और इसमें 2 7 6 का प्लेन पूरा हो रहा है, तो इनके अकॉर्डिंग भी हम प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। जैसे जो 9 5 1 है वो तो है हमारा विल प्लेन। अब जिसका भी विल प्लेन पूरा होता है तो उसके लिए कोई भी प्रोफेशन वो चूज कर सकता है। इसके अलावा जैसे इसमें 2 7 6 प्लेन पूरा होता है और 2 7 6 प्लेन है हमारा एक्शन प्लेन। एक्शन रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन है उसमें ये व्यक्ति जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रोफेशन को व्यक्ति अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। तो ये था कि जिसमें इस व्यक्ति को जाना चाहिए। अब इसमें इस व्यक्ति को जाना किस प्रोफेशन में नहीं चाहिए, जो भी नंबर इसके चार्ट से मिसिंग है, यानी जो नंबर 4 है, नंबर 3 है और नंबर जो 8 है, उनसे रिलेटेड जो प्रोफेशंस हैं उसमें इस व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। इस तरह से हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जॉब ठीक है या बिजनेस ठीक है, या फिर उसे कौन से नंबर्स के अकॉर्डिंग या कौन से प्लेनेट के अकॉर्डिंग अपना जो प्रोफेशन है वो चूज करना चाहिए। जो 1 to 9 जो प्रोफेशंस हैं उनके बारे में डिटेल में जो मेरी मूलांक 1 to 9 की सीरीज है उसमें मैंने बता रखा है। तो आपने जिस भी नंबर का प्रोफेशन देखना है आप वहां से देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे रखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में जो नंबर 1 to 9 प्रोफेशंस हैं उनके बारे में जानेंगे, और साथ ही जानेंगे कि अगर आपके जो चार्ट में प्लेन पूरे हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो
इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिए एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।